हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। पैटर्न ट्रेडिंग की सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न। कल हमने बात करी थी फ्लैग एंड पोल पैटर्न की, इसको कैसे ट्रेड करना है, इसका स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे होना चाहिए। आइए देखते हैं। सबसे पहले लॉजिक की बात कर लेते हैं। देखिए कैसे इस पैटर्न का फॉर्मेशन होता है। इस पैटर्न का फॉर्मेशन हमेशा डाउन ट्रेंड में ही होगा। अगर इसका मेन ट्रेंड किसी भी स्टॉक या फिर इंस्ट्रूमेंट का डाउन ट्रेंड है, उसके बाद यहाँ पे एक आपको काइंड ऑफ कंसोलिडेशन फेज देखने को मिलेगा डाउन ट्रेंडिंग मार्केट के बाद। उसके बाद यहाँ पे आपको पैटर्न का कंटिन्यूशन मिलता है। तो ऐसे जो भी पैटर्न होते हैं इसको हम इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न बोलते हैं। ये उसका इन्वर्टेड पोल हो गया, ये दिस इज फ्लैग। एंड यहाँ पे नीचे की साइड इसका अगर आपको ब्रेकआउट देखने के लिए मिलता है तो यहाँ पे हमें इसका सिंपली इसका टारगेट होता है, जो जितना पोल होता है उतना हमें नीचे की साइड प्रोजेक्ट कर देना होता है। दिस विल बी योर टारगेट। बात करें हम स्टॉप लॉस की, स्टॉप लॉस हमारा कहाँ होना चाहिए। स्टॉप लॉस हमारा, जैसा कि मैंने कल फ्लैग एंड पोल पैटर्न की बात करी थी, जस्ट लास्ट स्विंग जो होगा उसके जस्ट ऊपर हम स्टॉप लॉस डालेंगे। हमेशा आपका स्टॉप लॉस पैटर्न के बाहर होना चाहिए। अगर बहुत बड़ा ये पैटर्न वाइड है तो आप अंदर डाल सकते हैं, लेकिन उस केस में आपको री एंट्री प्लान करना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप अंदर डालते हो ना तो कई बार क्या होगा, प्राइस पहले आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा तो उसके बाद फिर आपके टारगेट की तरफ आगे बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो उस केस में आपको री एंट्री करनी है। एक बार स्टॉप लॉस हिट हो गया तो भी दोबारा री एंट्री नहीं करेंगे। अगर दो बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है इसका मतलब कि मार्केट वोलेटाइल है, तो उस केस में हम फाइट नहीं करेंगे मार्केट के साथ, उसको हम इग्नोर कर देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न। आइए इसको हम डायरेक्टली चार्ट पे देखते हैं कैसा दिखता है ये जब ये चार्ट पे बनता है। ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। कल हमने बात करी थी फ्लैग एंड पोल पैटर्न का। इन्वर्टेड की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे एक मुझे एग्जांपल दिख रहा है। प्राइस इस पॉइंट से एक बेरिश फॉर्मेशन करना स्टार्ट करा था, यहां से ट्रेंड हमारा नेगेटिव बन गया। ठीक है, नेगेटिव ट्रेंड बन गया। उसके बाद यहाँ पे आपको एक कंसोलिडेशन का वेट करना पड़ेगा। प्राइस एक डाउन ट्रेंडिंग मार्केट शो कर दिया, उसके बाद आपको एक काइंड ऑफ ट्राइंगल पैटर्न यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें प्राइस मल्टीपल टाइम ऊपर नीचे ऑसिलेट कर चुका होगा। उसके बाद यहाँ पे फाइनली आपको ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तो आप यहाँ पे एंट्री आपकी ट्रिगर हो जाती है। दिस विल बी योर एंट्री। आपका जो टारगेट होगा वो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ये जो पोल होता है ना, इसको आप मेजर कर लेंगे 20,200 से लेके लेट्स से कि ये कहीं ना कहीं 19,600 तक, मतलब 800 पॉइंट था। तो सिंपली आप इस पॉइंट से अगर 19,600 पे सेल कर रहे हैं तो यहाँ से 800 पॉइंट काउंट करके अप्रोक्सीमेटली आपका कितना 18 800 900 के आसपास आएगा। तो ये एग्जैक्टली आपका ये टारगेट हो जाता है। अब टारगेट एग्जैक्ट आपको पॉइंट नहीं करना होता, आपको धीरे धीरे ट्रेल करना होगा। डेली कैंडल पर अगर आप कर रहे हैं तो कैंडल बाय कैंडल ट्रेल करते जाओ। अगर ये कैंडल बन गई, आपका स्टॉप लॉस उठा के यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ ले आना है। उसके बाद नेक्स्ट डे ये कैंडल बन गई तो आपका स्टॉप लॉस शिफ्ट करके डायरेक्टली यहाँ ले आना है। नेक्स्ट दिन ये कैंडल बन गई, स्टॉप लॉस शिफ्ट करके यहाँ लेते हो। उसके बाद आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट करता है ये ऊपर जाके, तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक इतना आपका 400 500 पॉइंट जो भी मिला इसको हम बुक कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके आप लंबा ट्रेंड भी फॉलो कर सकते हैं। जो इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न्स होते हैं ना, ये मल्टीपल टाइम एक साथ बनते हैं और यूजुअली इसके टारगेट जो होते हैं बड़े होते हैं। इसको आप प्रैक्टिस कीजिए एंड चार्ट्स में ये रेगुलरली देखने को मिलते हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।